हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट G20। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय जो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक चल रहा है वो G20 का है। सो इन दिस वीडियो वी नो अबाउट व्हाट इज़ G20 एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम G20 को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इससे पहले G7 और G8 क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि G7 का मतलब क्या होता है। G का मतलब ग्रुप मीन्स G डेनोट्स ग्रुप एंड 7 मीन्स नंबर ऑफ कंट्रीज़। ये देशों की संख्या को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 1975 में दुनिया के सबसे विकसित 7 इकोनॉमिकल कंडीशन जिनकी डेवलप अर्थव्यवस्था थी, जिनकी विकसित अर्थव्यवस्था थी, उन्होंने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया। 7 देशों में कनाडा, USA और 2 देश उत्तर अमेरिका के, 4 देश यूरोप के थे और फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली और एक एशिया का जापान। ये 7 देश दुनिया की 40% GDP को रिप्रेजेंट करते थे। मतलब दुनिया में अगर 100 रुपये कमाए जाते हैं तो 40 इन 7 देशों के द्वारा कमाए जाते हैं। बल्कि दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं और 1/10 मीन्स 1/10 जनसंख्या पॉपुलेशन का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो यही 7 देश करते थे। लेकिन 1997 में रसिया भी इससे जुड़ गया, तब यह G7 G8 में बदल गया। लेकिन 2014 में रसिया के द्वारा यूक्रेन के साथ हुई कुछ घटनाओं के कारण पुनः इन 7 देशों ने रसिया को बाहर कर दिया और फिर ये संगठन आगे फिर से G7 के रूप में आगे बढ़ा। लेकिन 20th सेंचुरी मीन्स 20वीं सदी में जो देश संपन्न हुआ करते थे, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अब उनकी तुलना में भारत, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ऐसे देशों का महत्व दुनिया में बढ़ा, क्योंकि उनका व्यापार, उनकी GDP का दुनिया भर के GDP में परसेंटेज बहुत ज़्यादा था। तब एक नया संगठन, एक नए ग्रुप का निर्माण की शुरुआत इन्हीं 7 देशों ने ही की। उन्होंने अपना 7 का ग्रुप तो बनाए रखा, लेकिन उन्होंने एक नए संगठन की शुरुआत की जिसमें विकसित और विकासशील मीन्स डेवलप्ड एंड डेवलपिंग दोनों कंट्रीज़ को शामिल किया। दोनों राष्ट्र रखने का उद्देश्य रखा और इसका नाम रखा G20, जिसे 1999 में बनाया गया। G20 में 20 देश शामिल हैं मीन्स 20 कंट्रीज़ इंक्लूड हैं। अब देखते हैं वो 20 देश कैसे, जैसे कि पहले के नेम आप याद रख सकते हैं। 7 देश, जैसे कि पहले मैंने बताया कि कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान। फिर रसिया 8वां देश जिसको निकाल दिया गया, ये 8 कंट्रीज़। G20 में तो हैं ही फिर 5 देश जो ब्रिक्स, ये 8 कंट्रीज़ आप G20 वाली याद कर सकते हैं। फिर 5 कंट्रीज़ जो ब्रिक्स के नाम से जाने जाता है, जिसमें रसिया तो आ गया, रसिया को हमने पहले इंक्लूड कर लिया, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 4 देश और जोड़ दिए गए तो 8 एंड 4 12 कंट्रीज़ हो गई। जो 13वां देश है मीन्स 13th है, यूरोपियन यूनियन है, जो पूरे देशों का एक समूह है। यूरोप के अधिकतर देश इस संगठन का हिस्सा हैं। तो एक बड़े देशों के संगठन भी इसका सदस्य है। मीन्स G20 को हम ऐसा कह सकते हैं कि 19 कंट्रीज़, 19 देश और एक संगठन मिलकर G20 बनाते हैं। ये 13 लोग हो गए। अब हमें केवल 7 नेम याद रखने हैं। जो 7 नेम्स और हैं कंट्रीज़ के, जैसे सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, टर्की एंड मैक्सिको। ये 7 देशों के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में हम मैक्सिको याद रख सकते हैं, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया आ गए, इंडोनेशिया आ गया। उसके बाद टोटल सऊदी अरेबिया एंड साउथ कोरिया, तो टोटल 20 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है। दोनों ही संगठन अभी भी अस्तित्व में हैं, अभी भी वर्किंग है एंड बढ़िया काम करते हैं। लेकिन G20 का महत्व ज़्यादा है क्योंकि दुनिया के 85% GDP का प्रतिनिधित्व 20 कंट्रीज़ ही करती हैं। मतलब दुनिया में अगर ₹100 कमाए जाते हैं तो 85 रुपीज़ यही देश कमाते हैं। दुनिया के 2/3 मीन्स 2/3
आबादी को मीन्स पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दुनिया में जितना इन्वेस्टमेंट होता है, जितना ट्रेड होता है, जितना व्यापार होता है, 75% ट्रेड को यही देश रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं देशों के माध्यम से किया जाता है। इसलिए इन 20 कंट्रीज़ की मीटिंग दुनिया में एक बड़ा प्रभाव डालती है। G7 एक ऐसा मंच है जिसमें दुनिया के सभी विषयों पर डिस्कशन होते हैं, सभी विषयों पर चर्चा होती है। बट G20 ओनली इकोनॉमिकल इश्यूज़ पर डिस्कशन करता है, केवल आर्थिक मामलों पर ही चर्चा करता है। जैसे कि पिछले कुछ समय से चर्चा में जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रसिया यूक्रेन जैसे मुद्दों की बातचीत चल रही है, लेकिन मेनली अर्थव्यवस्थाओं के मुद्दों पर यह चर्चा करता है। दोनों की संगठन, दोनों ही फोरम है, मीन्स संगठन नहीं, क्योंकि इनका ये फोरम है, संगठन नहीं, क्योंकि इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई इनका मुख्यालय नहीं है। सभी देशों को बारी बारी से प्रेसिडेंसी मिलती रहती है। G7 में सीक्वेंस वाइज चलता है, बट G20 में रोटेशन चलता रहता है। जैसे अपनी कंट्री इंडिया को इस बार भारत को 2023 की प्रेसिडेंसी मिली है। भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन उनकी बैठकों में भारत को इनवाइट किया जाता है एज एन ऑब्जर्वेटिव पार्टनर। तो यह है G7 जो G8 बना 1997 में, 2014 में अगेन G7 बन गया और 1999 में एक नया बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप बना जिसमें विकसित और विकासशील, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग दोनों कंट्रीज शामिल हुई। ये है G20। G7 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन, उसकी GDP, उसकी अर्थव्यवस्था का दुनिया पर प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए इसके डिसीजंस बहुत इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। पूरी दुनिया के लिए यूनाइटेड नेशंस एक संगठन मात्र है, मंच मात्र है, जहाँ पर यह देश आकर चर्चाएं करते हैं। तो आई होप अब आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होंगे। एक बार हम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ G20? G20 is the premier forum for international economic cooperation, representing around 85% of global GDP, over 75% of the global trade, and about 2/3 of the world population. During the course of its G20 presidency, India will host about 200 meetings in 32 different sectors in multiple locations across India. लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। लास्ट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक देखने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम ये 20 कंट्रीज़ के नेम इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कंट्रीज़ के नेम पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि ये कंट्रीज़ G20 का पार्ट है या नहीं। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। The G20 Leaders Summit at the level of heads of state government is going on September 9 and 10, 2023 in New Delhi. According to Prime Minister Modi, this term can be an opportunity for India to share its expertise with the world in areas of women empowerment, democracy and digital technologies. As a country with core democratic values, India can show the world that the scope of conflict can come to an end when democracy becomes a culture. India's foreign policy is focusing on the global common good. Though its G20 leadership, India hopes to extend his principle towards finding sustainable solutions to some of the key global challenges emerging out of the interconnectedness of the world, such as climate change, new and emerging technologies, food and energy security, etc. Next, the G20 presidency, the G20 presidency presents a great opportunity for India to correct the long-standing anomalies that go against developing countries, especially in the domain of agriculture and goods subsidies. So now I will look about the trick to remember G20 countries. ट्रिक है हमारी, गुरु जी सीता अब SSC FCI में जॉब करती हैं। आप इसके ट्रिक के माध्यम से इन कंट्रीज़ के नेम को याद रख सकते हैं। गुरु जी सीता अब SSC FCI में जॉब करती हैं। गुरु से देखेंगे फर्स्ट लेटर G जर्मनी, U USA, R रसिया, U UK, J जापान, I इंडिया, S सऊदी अरेबिया, I इंडोनेशिया, T टर्की, A ऑस्ट्रेलिया,
A. Argentina, B. Brazil, S. South Korea, S. South Africa, C. Canada, F. France, C. China, I. Italy, M. Mexico, and E means European Union. I hope you will find this video helpful. So please like, share and subscribe. Thank you.